नमस्कार मित्रों, आर के IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें PCS, IAS एवं सभी परीक्षाएं रेलवे, ग्रुप डी, SSC में के समान अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, यह फैक्ट है, आप याद रखिएगा। ब्राज़ील में अमेजन नदी बहती है। अमेजन का अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि मिस्र में बहती है, पूर्वी अफ्रीका में है। इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर दूरी। वहीं कांगो नदी मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रभावित होती है। कांगो नदी के बारे में जान रहे हैं आप। एटलस ले लीजिएगा, मानचित्र में देखकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। जो कांगो नदी है, इसकी विशेषता यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी के बारे में। वहीं विश्व की सबसे लंबी कुछ नदियों के बारे में, उनकी लंबाई नील नदी 6650 किलोमीटर, अमेजन 6400 किलोमीटर, यांगसी चेंगजियांग यह 6300 किलोमीटर, यह चीन की नदी है। मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन नदी यह 6275 किलोमीटर है। वहीं यानीसी अंगारा सेलेंगा नदी 5539 किलोमीटर की यह नदी है। अगला फैक्ट यह है कि मिसिसिपी और मिसौरी जो नदी है मेक्सिको के खाड़ी में गिरती, यह फैक्ट है। अगर प्रश्न पूछा गया कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहाँ गिरती, तो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद होना चाहिए। वहीं मिसिसिपी, मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर यह प्रश्न पूछा गया किसी परीक्षा में कि उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा मिसिसिपी, मिसौरी। वहीं मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, वह क्षेत्र सहारा मरुस्थल में मरुद्यान, जिसे नखरेस्तान कहा जाता है, उसके समान है। वहीं आमूर, लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदियां हैं? आमूर, लीना और ओब नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि साल्विन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बहुत अच्छा फैक्ट है। वहीं यूकॉन नदी संयुक्त अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। यूकॉन नदी के बारे में है। वहीं यूकॉन नदी का आधा भाग कनाडा में प्रवाहित होता है। यूकॉन नदी की लंबाई 3700 किलोमीटर है। वहीं मैकेंजी नदी के बारे में सुन लीजिए। कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। तो ये मैकेंजी नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। वहीं अगला फैक्ट देखिए, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में है। महान झीलों को अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है, ये आपको याद रखना चाहिए। वहीं डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी लंबी नदी डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है और यह काला सागर में मिल जाती है। वहीं वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वहीं यूराल नदी के बारे में जानिए। यह यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। तो यूराल नदी के बारे में आपने जान लिया। अब जरा थोड़ा सा इधर देखिए। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वॉल्डहॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी है। भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हुई यह उत्तरी सागर में समुद्र में मिलती है। राइन नदी के बारे में बताया गया। इसका उद्गम रेन वॉल्डहॉर्न ग्लेशियर है। वहीं लोपनूर चीन में स्थित एक लवणीय झील है। लोपनूर क्या है? एक झील है। कैसी झील है? लवणीय झील है। वहीं अमूर नदी के बारे में जान लीजिए। यह 2824 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। वहीं महावेली गंगा, यह गंगा नदी
भारत की गंगा नहीं है, यह महावेली गंगा है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। 335 किलोमीटर लंबाई है महावेली गंगा की, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वहीं संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अगर प्रश्न पूछा गया संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप जो राजनीतिक दृष्टि से 3 देशों में विभाजित है, 3 देशों में स्थित है, वो है इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर ब्रुनई। तो बोर्नियो द्वीप 3 देशों में विभाजित है, सबसे ज़्यादा भाग इंडोनेशिया में, मलेशिया में दूसरे नंबर पर, वहीं ब्रुनई 1% में विभाजित है। वहीं मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वहीं डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। वहीं आइए, डियागो गार्सिया हो गया। अब हम फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है, फिजी के बारे में। वहीं जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप समूह कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनिएगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 द्वीप समूह हैं। इनसे मिलकर जापान बना है। जापान के चारों द्वीप में होन्शु सबसे बड़ा है। पूछा गया आपसे प्रश्न कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप में ही स्थित है। वहीं आइए माजुली द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की नदी द्वीपीय तंत्र है यह माजुली द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? एक द्वीपीय महाद्वीप है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है। सांटो एंजल वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है। वहीं टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के येसोमाइट नेशनल पार्क में रिब्बन नदी पर स्थित है। वहीं नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। वहीं विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आगे आइए, स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 में स्वेज नहर की लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.3 किलोमीटर थी। वहीं आगे देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, याद रखिएगा, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। वहीं पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, प्रश्न पूछा गया, तो पनामा नहर आपका याद होना चाहिए। वहीं सू नहर के बारे में देखिए, सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में 2 कौन कौन सी हैं, सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती हैं। कौन कौन सी झीलें, सुपीरियर ह्यूरोन झील को सू नहर जोड़ती है। वहीं कील नहर में एक बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को यह जोड़ती है। कील नहर, बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर। जर्मनी में स्थित कील नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। तो अगर प्रश्न पूछा गया कील नहर सबसे बड़ी व्यस्ततम नहर कौन सी है, कील नहर है। वहीं आगे आते हैं, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जो कि स्पेन यूरोप का भाग है, मोरक्को अफ्रीका का भाग है, के भूभागों को अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अलग करता है। अटलांटिक महासागर वह भूमध्य सागर से जोड़ता है। वहीं पनामा जल डमरू मध्य के बारे में सुनिए, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के साथ संलग्न करता है तथा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, वह है पनामा जल डमरू मध्य। वहीं मलक्का जल संधि के बारे में जरा सुनिएगा, इंडोनेशिया के सुमात्रा
द्वीप को मलेशिया से कौन अलग करता है? मलक्का जलदमरू मध्य जल संधि। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वहीं हारमुज जल संधि के बारे में जब ध्यान से सुनिएगा, फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के मध्य हारमुज जल संधि है। आगे आइए, पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। वहीं फारस की खाड़ी से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और कतर, यह फारस की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। याद रखिएगा, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन देश और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बेफिन की खाड़ी कनाडा, ग्रीनलैंड के मध्य है। कारपेंटिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि टोनकिन की खाड़ी वियतनाम तथा चीन के मध्य अवस्थित है। वहीं बासफोरस जल संधि, बासफोरस या फोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर को जोड़ती है। कौन कौन सा? बासफोरस या फोरस जल संधि काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। वहीं लॉन्ग देश, स्थल रुद्ध देश कौन होते हैं? वे देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, ये देश लैंडलॉक्ड या स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या लगभग 45 है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। कौन सा देश? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। जॉर्जिया और टर्की ऐसे देश हैं जिसका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक है। वहीं गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? गंगा डेल्टा। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। वहीं ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक जॉर्ज है, गड्ढ है। स्प्री नदी के तट पर जर्मनी के सैक्सिनो, ब्रांडेनबर्ग तथा बर्लिन नगर स्थित है। तो स्प्री नदी के तट पर जर्मनी के सैक्सिनो नगर, ब्रांडेनबर्ग, वहीं बर्लिन नगर स्थित है। आगे तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आपने देखा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे बार बार पढ़िए, जब तक याद ना हो जाए बार बार इसको सुनिए। आप कई बार इसको पढ़ेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा, और सभी परीक्षाओं में यहाँ से अगर पूछा गया तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।